केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई को यानी आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट बताया था। उन्होंने कहा कि ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2037 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। तो वहीं कई राजनीतिक पार्टियां व दल मोदी सरकार के कार्यकाल के तीसरे बजट का विरोध करने पर उतर आए। बता दें कि पंजाब के संसद सदस्यों ने केंद्रीय बजट में धन आवंटन में राज्य को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महाविकास अखाड़ी के नेताओं ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया। बजट 2024 को लेकर देश भर के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की सांसद राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, राज्य में हत्या और चोरी हो रही है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही और किसानों की समस्या अभी भी बरकरार है। पहले उधर से इस्तीफा देंगे तब ना इधर से इस्तीफा देंगे। उधर से पहले देंगे तब ना। उनको मांग था नीतीश कुमार जी के तो पूरा नहीं हुआ, तो उस पर तो उनको उधर से हट जाना चाहिए। क्या स्वागत करिएगा आप जब नीतीश कुमार इधर आएंगे? तो क्या स्वागत करें? चलिए बाढ़ है, बाढ़ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जनता के घर द्वार डूब गया है, दहा गया है, खाने पीना फूल गिर रहा है। तो वहीं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी मोदी सरकार के बजट की आलोचना की और उन्होंने कहा कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। अरे ये तो कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी उनको लिए कुर्सी बचाते हैं उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। वो लोग बंगाल को तो कुछ ही नहीं दिया है। बंगाली को वो लोग देखने नहीं सकता है, बंगाल को वो लोग देखने नहीं सकता है। दे कांट टॉलरेट बंगालीज, दे कांट टॉलरेट बंगाल पीपल। वो साफ हो जाएगा बीजेपी बंगाल से। केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बजट में महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। कि उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए महिलाओं पे, कुछ भी नहीं है। मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जहां एक तरफ सपा सांसद डिंपल यादव इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा के ना होने की बात कह रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे युवाओं और महिलाओं के सपनों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए की गई घोषणाओं से पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कौशल विकास और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं। इस बजट में पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरी तरह से सफल होगा। देखिए, क्या बजट को लेकर ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। और अलग अलग राज्यों के लिए जिस प्रकार से खास करके जो ईस्टर्न इंडिया जो इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा पिछड़ा है,
बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी आज बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि ये ईस्टर्न इंडिया एक इकोनॉमिक हब के रूप में उभर के आएगा और बहुत। अगर विपक्ष ने इस बजट की आलोचना की है तो इसका मतलब है कि बजट अच्छा है। मोदी सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने नकार दिया। बजट के साथ साथ वे प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर रहे हैं। मोदी का ये बजट विपक्ष के नेताओं द्वारा सरकार बचाओ योजना बताया जा रहा है। बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया और मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, लेकिन विपक्ष के हंगामों से ना बजट बदल सकता है और ना ही लागू होने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।